खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम दूसरे अतवार की लतूरिया में शामिल हो रहे हैं और रोज़ों के दौरान आज की तलावतें, बिलखसूस आज की पाक अंजील हमें पहाड़ के तजर्बे पर ध्यान ज्ञान करने की दावत देती है। रोज़ों के दौरान जो पहला अतवार था उसमें हमने लफ्ज़ सहरा पर गौर किया था। मुकद्दस लूका जो है ये नए खरूज की बात करता है और उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह का मरना, दुख उठाना और जी उठना एक नया खरूज है। इसलिए वो बनी इस्राएल कौम का जो खरूज का वाक़या है उनके रोशनी में खुदावंद यीशु मसीह के खरूज के वाक़या को बयान करता है। जैसे बनी इस्राएल कौम जो मिस्र में दुख सहते थे, अजियत उठा रहे थे, गुलामी की हालत में थे और खुदा उतर आता है। जब उनकी मज़ल्लत को देखता है तो खुदा उतर आता है और उनको रहाई दिलाता है। ऐसे ही मुकद्दस लूका जो है ये सहरा का जिक्र करता है कि खुदा यीशु मसीह पाक रूह की कुव्वत से, खुदा के रूह की कुव्वत से बियाबान में ले जाया गया, जहाँ पर उसने 40 दिन का रोज़ा रखा। जैसे बनी इस्राएल कौम 40 साल बियाबान में, सहराओं में सफ़र करती रही जहाँ पर वो आजमाए गए, ऐसे ही खुदावंद यीशु मसीह भी बियाबान में शैतान से आजमाया जाता रहा और उसको बियाबान में, सहरा में शिकस्त देता है। जैसे सहरा खुदा के तजर्बे की और परख की जगह है, ऐसे ही पहाड़ भी खुदा के तजर्बे की जगह है। इसलिए आज की जो पाक अंजील है जो मुकद्दस लूका के मुताबिक उसके 9वें बाब की 28वीं आयत से 36वीं आयत तक, आज पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीली सूरत का जिक्र करती है कि खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर अपने 3 शागिर्दों को अपने हमरा लेकर जाते हैं और जब खुदावंद यीशु मसीह दुआ कर रहा था तो उसकी पोशाक, उसकी सूरत दरख्शां हो गई, तब्दील हो गई और यकीनन शागिर्दों के लिए ये एक बहुत अहम वाक़या था जो उन्होंने अपनी आँखों से देखा, जिसकी वो शहादत देते हैं। लिहाजा ये 3 शागिर्द मुकद्दस पतरस, मुकद्दस यूहन्ना और मुकद्दस याकूब नए अहदनामे के तमाम मुकद्दसीन की नुमाइंदगी करते हैं और उन्होंने ऐसे ही कोई सीना पर खुदावंद की तजल्ली देखी, उसका नूर देखा, जैसे हज़रत मूसा ने और हज़रत इलियास ने खुदा का गहरा तजर्बा पहाड़ पर किया था। खरूज उसका 19वां बाब और उसकी 18वीं से 20वीं आयत में हज़रत मूसा के खुदा के तजर्बे को जो उसने कोई सीना पर किया था उसको बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। लिखा है, और कोई सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोला में होकर उस पर उतरा और खुदावंद कोई सीना की चोटी पर उतरा और खुदावंद ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया। लिहाजा शोले और धुआं खुदा की हजूरी की अलामत है। ऐसे ही खुदा जो है वो अपने आप को कोई सीना पर इलियास नबी पर भी जाहिर करता है। पहला मलूक उसका 19वां बाब 11वीं आयत यूं मरकूम है, उसने कहा, बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हजूर खड़ा हो। हजरत इलियास ने भी पहाड़ की चोटी पर खुदा का गहरा तजर्बा किया था। लिहाजा हजरत मूसा जो कि शरीयत की अक्कासी करता है, शरीयत की नुमाइंदगी करता है, और हज़रत इलियास जो सारे नबियों की, पुराने अहदनामे के सारे नबियों की नुमाइंदगी करता है, वो शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह के साथ इसी कोई सीना पर दिखाई देते हैं। जिस पहाड़ पर खुदा ने अपने आप को, अपनी तजल्ली को, अपने जलाल को हज़रत मूसा पर, हज़रत इलियास पर ज़ाहिर किया था, ऐसे ही खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों पर भी खुदा अपने आप को इसी पहाड़ पर ज़ाहिर करता है। और शागिर्द ये जलाली नज़ारा
अपनी आंखों से देखते हैं। वो देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के साथ हज़रत मूसा और हज़रत इलियास बातें कर रहे हैं। कोई सीना पर शागिर्दों ने शरीयत और नबूवत के मिलाप को देखा और ये उनके लिए एक गैर मामूली और हिला देने वाला गहरा तजर्बा था। शागिर्द खुदा यीशु मसीह की तब्दीली सूरत को देखकर यकीनन वो डर भी जाते हैं इंसान होते हुए, लेकिन वो एक नई जुर्रत और नई दलेरी भी हासिल करते हैं। शागिर्द नहीं चाहते थे कि खुदा यीशु मसीह दुख उठाए या मसलूब हो, लेकिन खुदा यीशु मसीह उनको जलाल दिखाने के लिए, अपनी अल्लूहियत उन पर जाहिर करने के लिए उनको अपने साथ पहाड़ पर ले गया, ताकि वो खुदा का गहरा तजर्बा पाकर एक नई जुर्रत हासिल करें, एक नई दलेरी हासिल करें, एक नया हौसला पाएं, ताकि वो दुखों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करें। मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, रोज़ों का ये पाक मौसम खुदा के गहरे तजर्बे का फजल और मौका फराहम करता है। इसलिए आइए हम रोज़ों के इस मौसम में सहरा और पहाड़ का तजर्बा करें। सहरा का तजर्बा, पहाड़ का तजर्बा खुदा के गहरे तजर्बे का नाम है, और रोज़ों का ये पाक मौसम हमें ये फजल और मौका फराहम करता है ताकि हम खैरात, दुआ और रोज़े के ज़रिए खुदा का गहरा तजर्बा करें, खुदा के करीब तर हो जाएं, और खुदा अपने आप को हम पर जाहिर करना चाहता है। और ज़िंदगी के इस सहरा में यकीनन खुदा हमें कुव्वत देना चाहता है। जैसे खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को एक नई जुर्रत अता की, नई दलेरी और नया हौसला अता किया, खुदा यीशु मसीह आपको भी ज़िंदगी के इस सहरा में एक नई उम्मीद, नई ज़िंदगी, नया हौसला और एक नई जुर्रत अता करना चाहता है, ताकि आप ज़िंदगी के इस मैदान में रुक ना जाएं, बल्कि हमेशा आगे बढ़ते रहें। खुदा हम सबको ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।